अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हमने अभी तक जितने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बाइनरी फिजन था, मल्टीपल फिजन था, बडिंग था, स्पोर फॉर्मेशन था, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन को मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि उनको समझे तो प्लीज़ जाके पिछले लेक्चर्स को वॉच कीजिए ताकि आप सबको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो कैसे होता है देखिए, जब रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो दोस्तों, आप सबको समझना है कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह की होती है। कितनी तरह की? दो तरह की। एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, सेक्सुअल, और एक होता है दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है? दो तरीकों से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, सेक्सुअल का मतलब ये है जिसमें गेमीट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, गेमीट्स, कौन से गेमीट्स? मेल गेमीट्स एंड फीमेल गेमीट्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें नो गेमीट्स यानी मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हो गई बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गई। अब जरा देखिए इधर, प्लांट्स में हम बात कर रहे हैं तो प्लांट में मेल फीमेल कहाँ से आ गया और प्लांट में गेमीट्स कहाँ पे बनते हैं और फिर इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो जब सीड होता है ना, सीड तो हम जिसे हम कहते हैं, तो ये सीड इन मेल और फीमेल के गेमीट्स के मिलाप से बनता है और फिर हम जब इसे बो देते हैं, सो कर देते हैं, तो इससे जब नया प्लांट बनता है तो उसे हम न्यू रीजनरेशन थ्रू और रिप्रोडक्शन सेक्सुअली कहते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह होता है कि प्लांट में ऐसे होता है कि मेल और फीमेल के गेमीट्स मिक्स होते हैं और फिर उससे सीड बनता है और सीड को हम जब सो करते हैं तो उससे नया प्लांट बनता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये किस चीज में होता है? ज्यादातर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर के थ्रू। किस चीज के थ्रू? फ्लावर के थ्रू। फ्लावर, तो ये जो फ्लावर है, गुल जो होता है प्लांट्स में, दरख्तों में जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर किस लिए होता है? ये फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो व्हाट इज फ्लावर? इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्लावर के अंदर सीड बनता है और सीड फिर क्या करता है, जब हम इस फ्लावर के अंदर सीड तब बनता है जब मेल फीमेल गेमीट्स मिक्स होते हैं और फिर सीड बनता है और फिर हम इसे सो करेंगे तो क्या बनेगा? नया प्लांट। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है? प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, प्लांट में ऐसे रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस चीज की मदद से होता है? फ्लावर की मदद से। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस चीज के मदद से होता है? उन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सो देखिए फर्क क्या है? फर्क ये है कि प्लांट में दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स के थ्रू होता है। फ्लावर्स में क्या बनते हैं? सीड, और फिर सीड किस चीज से बनता है? मेल फीमेल गेमीट्स के फ्यूजन से। आगे जाकर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे और प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स से होता है। ठीक है, अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है, तो देखिए वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिसे प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, व्हाट आर वेजिटेटिव पार्ट्स यूज्ड
फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितनी आसान है। What are vegetative parts? Vegetative parts are the parts of the plant which are used by the plant for asexual reproduction। ठीक है, तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो एक्चुअली हम क्या डिस्कस करेंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उससे हम नए प्लांट्स बनाएंगे, न्यू जनरेशंस बनाएंगे। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ओके, ये हमारा टॉपिक है। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये किस चीज से होता है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? असल में दोस्तों ये एक रिप्रोडक्शन है। ठीक है, प्लांट्स में असल में रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, सेक्सुअल एसेक्सुअल, एसेक्सुअल किस चीज से, वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर मैं यहाँ से प्रोपिगेशन की जगह रिप्रोडक्शन भी लिख दूं तो इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, एक ही बात है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, ये एक रिप्रोडक्शन है। कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी इसमें मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स नहीं होते। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्लांट में होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये कौन सी जगहों से होता है, तो मैं लिख देता हूं वेजिटेटिव पार्ट्स से होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स। अब प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं और वेजिटेटिव पार्ट क्या है मैंने यहां भी बताया आपको। व्हाट आर वेजिटेटिव पार्ट्स? वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट के वो हिस्से होते हैं जिसे प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज करता है। ठीक है, सो क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये किस चीज से होता है, ये रिप्रोडक्शन किस प्लांट की किन जगहों से होता है? वेजिटेटिव पार्ट से। अब ये जो रिप्रोडक्शन है आपने बताना है कि ये दो तरह के हैं। वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है वो कितने टाइप के हैं? ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक होता है नेचुरली, जो कुदरती होता है, जो खुद ब खुद होता है, और एक होता है आर्टिफिशियली। तो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, आपने कहना ऐसे है कि दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। The first one is natural vegetative propagation. The second one is दूसरा क्या है? Artificial vegetative propagation, जिसे हम करते हैं artificially। अब हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव पार्ट से, तो एक नेचुरली होता है, एक आर्टिफिशियली। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल को। ठीक है, सो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं जिसे प्लांट किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिसे प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकता है? तो कौन कौन से है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों है रूट्स। कुछ प्लांट्स रूट्स के थ्रू नेचुरली, कुछ प्लांट्स रूट्स के थ्रू नेचुरली प्रोपिगेशन, नेचुरली रिप्रोडक्शन करते हैं। इसे हम रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू रूट्स कहेंगे। ये जो रूट है प्लांट का, ये एक वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, कुछ प्लांट्स के लिए। कुछ में फ्रेंड्स स्टेम होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, इसे हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू स्टेम कहेंगे। कुछ प्लांट्स जो हैं वो लीव्स के थ्रू क्या करते हैं? लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू रूट्स लीव्स कहेंगे। और कुछ प्लांट्स शूट्स बर्ड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, इन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू शूट बर्ड्स कहेंगे या बर्ड्स कहेंगे। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे, चले हम रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स के थ्रू होता है, फ्लावर्स में सीड्स बनते हैं और सीड्स से फिर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। और एक रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं।
ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो है उसे हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। अब प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन दो तरह की होती है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल वो होता है जो खुद ब खुद होता है, जिसे कुदरत कर देती है, नेचुरल। आर्टिफिशियल मैन मेड होता है, हम करते हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे, कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, इन सब को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के क्या है? व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट? प्लांट का वो हिस्सा, और से देखिए, प्लांट का वो हिस्सा जिसे प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करता है, उसे हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। फिर से सुने, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज्ड for vegetative propagation, which is used for asexual reproduction, that part is called the vegetative part। अब vegetative part plant के कौन कौन से है? तो हमने पढ़ा अभी कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है और शूट बड्स है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन सब को, जो कि है नेचुरल प्रोपिगेशन, जो कि है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे नेचुरल प्रोपिगेशन थ्रू लीव्स या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू लीव्स। लेट्स डिस्कस इट। उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर्स को देखकर ही टॉपिक के बारे में समझ जाते हैं, और अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेक्चर्स को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चले लेक्चर को आगे ले जाते हैं। द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन की जगह में कौन सा लफ्ज दूसरा लिख सकता हूं? बताया, रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू लीव्स। अब लीव्स के थ्रू किस तरह रिप्रोडक्शन होता है? तो देखिए, आपसे अगर पूछे कि लीफ क्या है, व्हाट इज लीफ, चूंकि लीफ ग्रीन कलर का है तो मैं भी ग्रीन यूज करूंगा। लीफ क्या है? लीफ का डिफिनेशन आप बताएं, व्हाट इज लीफ? सो लीव्स आर द लैटरल अपेंडेजेस ऑफ द शूट्स। देखिए दोस्तों, यहां पे एक प्लांट है, ठीक है, दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज अ शूट, और ये दूसरा शूट, और ये इस तरह, फिर ऐसे। सो क्लियर? और ये यहाँ पर एक और शूट इससे निकल गया, यहाँ पर एक और शूट इस तरह। तो इस शूट के देखिए, ये दरमियान वाला हिस्सा है ना, ये प्लांट का सेंट्रल हिस्सा है, और ये लैटरल है, साइड्स है। तो शूट्स के अपेंडेजेस में, लैटरल अपेंडेजेस में प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम लीव्स कहते हैं। सो व्हाट आर लीव्स? Leaves are the lateral appendages, the principal lateral appendages of shoots. So लिख देते हैं, they are the lateral appendages of shoots। ठीक है। लीव्स का काम क्या है? ये लीव का डिफिनेशन है। देखिए, लीव्स का काम क्या है? आपके ख्याल में क्या काम है बताएं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लीव्स किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है? प्लांट्स के लिए खुराक बनाती है ना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो लीव्स का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस है। दूसरा फंक्शन क्या है दोस्तों? लीव्स के अंदर स्टोमेटा होती है ना, मैंने समझाया था। और लीव्स में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। सो लीव्स आर यूज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये बात भी समझ गए आप। देखिए, आपसे कोई पूछे लीफ का फंक्शन क्या है? लीफ क्या है? लेटरल अपेंडेजेस है। क्या फंक्शन है? फोटोसिंथेसिस। और क्या फंक्शन है? गैसियस एक्सचेंज। और इसका क्या फंक्शन है? देखिए, अगर नीचे से पानी ज्यादा आ रहा है, तो अगर प्लांट में पानी ज्यादा हो जाएगा तो इन स्टोमेटा से पानी खारिज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो अगर लीव्स ना होंगे प्लांट में तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगी, ना होगी। सो लीव्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपायरेशन। ये तीनों फंक्शंस बहुत ही अहम फंक्शंस हैं लीव्स के। तो लीव्स को आपने कभी भूलना नहीं। ये फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये ट्रांसपायरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये गैसियस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि लीफ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताओ,
थोड़ा सा स्ट्रक्चर लीफ का बताओ, तो अपने बताना है कि लीफ में क्या क्या पार्ट्स है। द फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पिछले लेक्चर में जब मैं रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहा था तो मैंने लीफ का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बताया है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है, देखिए दोस्तों, तो लीफ जो है वो स्टेम के साथ, शूट के साथ किस चीज से कनेक्ट होता है, तो यहां पर होता है एक छोटा सा नोड, इसे हम कहते हैं नोड। देखें लीफ शूट के साथ किस चीज से कनेक्ट है, नोड से। अब देखिए यहां से यहां तक जो है ये लीफ है, ये क्या है, लीफ है, और लीफ और नोड के दरमियान एक कनेक्शन है, एक छोटा सा होता है, इसे हम कहते हैं पेडिसल। क्या कहते हैं, पेडिसल। सो लीफ को शूट के साथ यानी नोड के साथ कौन कनेक्ट करता है, पेडिसल कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए लीफ के पार्ट्स। अब स्ट्रक्चर में अगर हम कहेंगे तो लीफ में होता है एक एपिडर्मस होता है, क्या होता है, एपिडर्मस होता है। दूसरा क्या होता है, लीफ में क्यूटिकल होता है, मैंने इनको समझाया है। तीसरा क्या होता है, एयर स्पेसेस होते हैं लीफ में, एयर स्पेसेस होते हैं। चौथा क्या होता है, लीफ में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा। पांचवा लीफ में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है लीफ में, ठीक है। ये लीफ के कुछ पार्ट्स हैं। नंबर 6 वास्कुलर सिस्टम होता है, इसमें वास्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। ये कुछ लीफ के पार्ट्स है, अपने बताना है कि इस लीफ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। और इसमें गार्ड सेल्स भी है, क्या है, गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के बारे में मैंने जब स्टोमेटा को बताया, को एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको बताया। तो ये है लीफ के पार्ट्स। अब आते हैं अपने काम की तरफ कि लीफ में रिप्रोडक्शन, लीफ के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक प्लांट है जिसे हम ब्रायोफाइलम कहते हैं, एक प्लांट है जिसे हम ब्रायोफाइलम कहते हैं। और भी मिसालें हैं, लेकिन हमारे बुक में जो है वो यही है, ब्रायोफाइलम। होता ऐसे है, चले अब यहां पर डायग्राम बनाता हूं। ये है वो प्लांट जिसे हम ब्रायोफाइलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ब्रायोफाइलम, फॉर एग्जाम्पल। और ये जो है ये ब्रायोफाइलम का एक लीफ है, क्या है दोस्तों, ब्रायोफाइलम के ब्रॉड ब्रॉड लीव्स होते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरह होता है। होता ऐसे है कि जो ब्रायोफाइलम का जो लीफ है, इसमें साइड्स पर छोटे छोटे नोचेस होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे नोचेस होते हैं, इस तरह से, इस तरह, ठीक है। और इन नोचेस में क्या बन जाते हैं, इन नोचेस में बर्ड्स बन जाते हैं, यहां पर छोटे छोटे बर्ड्स बन जाते हैं। अभी मैं इन बातों को यहां पर लिखूंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, आपने बताना है कि इसके ब्रॉड ब्रॉड लीव्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, लीव्स मार्जिन्स में क्या होता है नोचेस। लीव्स के मार्जिन्स में क्या होते हैं, नोच डिप्रेशन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह हो गया, तो ये एक नोच है, ठीक है, जो नीचे की तरफ गई है, ये एक नोच है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोचेस हैं, ठीक है। नंबर 3 बात क्या है, बर्ड्स डेवलप इन दीज नोचेस, बर्ड्स डेवलप इन दीज नोचेस। इन नोचेस में क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। देखिए और से, तो फिर क्या होता है, फिर होता ऐसे है, अगर ये जमीन है, ठीक है, तो अगर ये लीफ मैच्योर हो गया और यहां से कट किया, तो ये लीफ जब कट गई तो ये लीफ कहां पर गिरेगी, जमीन पर गिरेगी, इस तरह, ठीक है, ये गिर गई। अब इन मार्जिन्स में क्या है, इस लीफ के बर्ड्स है ना, इन मार्जिन्स में क्या है, बर्ड्स है, ठीक है। तो यहां अगर आप देखें कि ये जो 3 बर्ड्स है, ये 3 बर्ड्स जमीन के साथ लगे हुए हैं,
देखिए, जब भी ये जमीन के साथ लग जाते हैं तो इन बर्ड्स में एक स्पेशल हार्मोन होता है जिसे हम ऑक्सीन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीन हार्मोन। ये ऑक्सीन हार्मोन जल्दी जल्दी इन बर्ड्स से छोटे छोटे रूट्स निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसी बर्ड से छोटे छोटे शूट्स भी निकाल देते हैं। तो देखिए, गौर से अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे प्लांट्स बन गए। ठीक है, तो आखिर में क्या होता है, ये लीफ कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। देखिए, लीफ कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गई और ये जो तीन मैंने डायग्राम में बताए हैं, ये जो तीन छोटे छोटे प्लांट्स बन गए, ये क्या है? ये भी ब्रायोफाइलम है ना। सो किस चीज से रिप्रोडक्शन हो गई? लीफ से रिप्रोडक्शन हो गई। तो बर्ड्स क्या, नोचेस में क्या बन जाते हैं? बर्ड्स। अब जब ये लीफ जमीन में गिरेगा और जमीन के साथ टच हो जाएगा, तो जब भी ये नोट जमीन से टच हो जाएंगे और जमीन से टेम्परेचर और खुराक ले लेंगे, तो उसमें ऑक्सीन हार्मोन का जो एक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा और ऑक्सीन हार्मोन क्या करेगा? इन ही बर्ड्स से छोटे छोटे रूट्स और छोटे छोटे शूट्स निकालना शुरू कर देगा। तो जब छोटे छोटे शूट्स निकालना शुरू हो जाएंगे तो नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो गया। तो ये रिप्रोडक्शन किस चीज से हो गई? लीव्स से हो गई। ठीक है, तो ये बातें आपने यहाँ पे लिखने हैं कि ब्रायोफाइलम में बड़े बड़े क्या होते हैं? लीव्स होते हैं और उन लीव्स के मार्जिन्स में नोचेस होते हैं और नोचेस में छोटे छोटे बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जब लीफ मैच्योर हो जाता है तो प्लांट से कट जाता है और जब जमीन पर गिर जाता है तो वो बर्ड्स जो है वो जमीन से जब सुटेबल कंडीशन उनको मिलता है तो जब भी उनको खुराक मिल जाता है तो उनमें ऑक्सीन हार्मोन का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। और ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है? ऑक्सीन हार्मोन इन ही बर्ड्स से छोटे छोटे रूट्स निकलता है और ऊपर शूट्स निकाल, जिसे हम पोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ये दिस ऑक्सीन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ओके। सो फोटोट्रोपिज्म शुरू हो जाते हैं। फोटोट्रोपिज्म मींस जो शूट है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है, यानी जमीन से बाहर निकलता है, जिसे हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, सो फोटोट्रोपिज्म जब होती है ऑक्सीन हार्मोन की वजह से, तो छोटे छोटे नए प्लांट्स बन जाते हैं, जो वो भी ब्रायोफाइलम के प्लांट्स होते हैं। तो रिप्रोडक्शन हो गई किस चीज के थ्रू? लीफ के थ्रू। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू स्टेम और फिर हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू रूट्स। अब इसको आपने देखा कि ये नेचुरली हो गया, ये कुदरती होती रहती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लीफ मैच्योर हो गया, कट गया प्लांट से, जमीन के ऊपर गिर गया, अगर सूटेबल कंडीशन मिल गई तो नया प्लांट बन गया। तो ये जो है ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, हमारे साथ रहिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अल्लाह हाफिज़।